हेलो एवरीवन, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि पीएमईजीपी लोन के लिए हम लोग ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं। वह किसी भी तरह के बिजनेस को शुरू करने के लिए या फिर किसी रुकी हुई बिजनेस को बूस्ट करने के लिए हमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है और इन्वेस्टमेंट मिलना इतना आसान भी नहीं होता। हम सबको पता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए हमें कितने हाथ पैर मारने पड़ते हैं, बट अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि पीएमईजीपी लोन कैसे इस इन्वेस्टमेंट वाले जंजाल को बहुत ही आसान बना देता है। तो हेलो अगेन, दिस इज कृष्णा कुमार एंड यू आर वाचिंग विद सहायता। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो पे डिस्कस किया था, पीएमईजीपी लोन से रिलेटेड 9 मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा पूछे गए सवालों के बारे में। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसे यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि पीएमईजीपी लोन को अप्लाई कैसे करते हैं, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग दोनों के बारे में जानेंगे कि हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या क्या जरूरतें हैं और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, इसमें आपको फुलफिल होना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है, आपकी जो एज है वो मिनिमम 18 अबव होनी चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है, उसमें आपकी क्वालिफिकेशन आती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसमें आपको कम से कम 8वीं पास होना होगा। तीसरा पॉइंट है, आपके पास एक वैलिड आधार कार्ड होना चाहिए जिसमें आपका फोन नंबर अटैच होना चाहिए। चौथा पॉइंट है, नो सीलिंग ऑफ इनकम, मीन्स इसमें आपके जो इनकम वो कितनी भी हो सकती है, इस पर आपके लोन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और पांचवा पॉइंट है कि अगर आप किसी सरकारी स्कीम का पहले से ही लाभ उठा रहे हैं तो आपको ये लोन नहीं मिल सकता। तो अभी देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है कि आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। जैसे दूसरा डॉक्यूमेंट है आपकी एजुकेशन प्रूफ, कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, आप 10वीं पास है, 10th पास है, 12th पास है, आपने पीएचडी कर रखी है या डिप्लोमा कर रखा है, इसका आपको एक प्रूफ देना होगा। और अगर तीसरी डॉक्यूमेंट की बात करें तो इसमें आपको आपकी बिजनेस की प्रोजेक्ट रिपोर्ट देनी होगी। इसको आपको ध्यान से बनाना है, क्योंकि इसी के आधार पर आपका लोन सेंक्शन होगा। अगर आप इसे खुद से बना सकते हैं तो खुद से बनाइए, और नहीं तो आप किसी प्रोफेशनल को हायर कर सकते हैं। और अगर चौथे डॉक्यूमेंट की बात करें तो अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए आपको एक कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। और पांचवें डॉक्यूमेंट में अगर आप किसी रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए उसका आवासीय प्रमाण पत्र देना होगा। तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब हम लोग ये जानेंगे कि पीएमईजीपी लोन से हमें कितना लोन मिल सकता है। तो पीएमईजीपी लोन की एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए कि हमें इससे कितना लोन मिल सकता है, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट दी जहाँ पे हम लोग जाकर अपना एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। इसमें जाके आपको बेसिक सा इंफॉर्मेशन फिलअप करना है और फिर ये आपको बता देगा कि आपको आपके बिजनेस के लिए कितना लोन मिल सकता है। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, आप वहाँ पे जाके डायरेक्टली अपना इंफॉर्मेशन फिलअप कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए देखते हैं लोग अपनी स्क्रीन पे और जानते हैं कि लोन की एलिजिबिलिटी कैसे चेक करें। ठीक है, इसके लिए आपको अदर बिजनेस लोन पे चूज करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका बिजनेस न्यू है या फिर एग्जिस्टिंग है। तो यहाँ पे आप लोग न्यू पे सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि पीएमईजीपी लोन एग्जिस्टिंग बिजनेसेस के लिए नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इस तरह से सेलेक्ट करते जाएंगे। इसमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए 50 लाख तक का लोन है और सर्विस सेक्टर के लिए 20 लाख तक का लोन है मैक्सिमम। इसमें आपको ये पूछ रहा है कि आपको लोन की आवश्यकता कितनी है। हम यहाँ पे 5 लाख डालते हैं। ठीक है, अब नीचे यहाँ पे पूछ रहा है कि आप अपनी जेब से कितना पैसा लगा सकते हैं। इसके लिए हम लोग 10,000 डालते हैं और हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को 2 स्कीम का ऑप्शन दे रहा है। पहला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन। ये लोन बेसिकली एग्जिस्टिंग बिजनेसेस के लिए है और हमें ये लोन चाहिए। ठीक है, पीएमईजीपी लोन, इसके लिए हमें 4,50,000 तक का लोन मिल सकता है, जिसमें हम लोगों की सब्सिडी 1,25,000 तक की है और हमारी मंथली ईएमआई कितनी है और फिर हमारा जो टेन्यूर है वो कितना। तो ये था प्रोसेस हम लोगों की एलिजिबिलिटी चेक करने का। अभी चलिए हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग लोन के लिए अप्लाई कैसे करते हैं। इसके लिए हम लोग पीएमईजीपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। तो पीएमईजीपी लोन अप्लाई करने के लिए आपको ये जो फॉर्म है ये फिलअप करना है। इसमें सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। ठीक है, दूसरे में आपको अपना नाम डालना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको अपनी जो एजेंसी वो सेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। ठीक है, फिर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। ठीक है, फिर
आपको यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो डेट ऑफ बर्थ आपको इस फॉर्मेट में डालनी है। और आपकी सोशल कैटेगरी क्या है, आपका कास्ट से बिलोंग करते हैं। और अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से अगर आप इन सभी कैटेगरी से एक से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको खाली कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन पूछी जाती है, जहाँ पे आप मिनिमम 8 पास सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन एड्रेस पूछा जाएगा, जो कि आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको अपना ईमेल भरना है, ठीक है। फिर पैन कार्ड नंबर भी भरना है। फिर यहाँ पे आपको यूनिक लोकेशन पूछा जाएगा, मतलब आपका जो बिजनेस है वो कहाँ पे है, रूरल एरिया या फिर अर्बन एरिया, ठीक है। वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आपका जो भी यूनिट एड्रेस है, जो भी बिजनेस का एड्रेस है आपका, वो आपका जो भी कम्युनिकेशन एड्रेस है वहीं पे है या फिर उससे अलग है। अगर वहीं पे है तो आप यहाँ पे कॉपी कम्युनिकेशन एड्रेस पे यूनिट एड्रेस पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे जो भी आपकी एक्टिविटी, जो भी आप जिस तरह का बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे आपको ये सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ ऑप्शंस मिल जाता है सेलेक्ट करने के लिए। आपका जो भी बिजनेस है वो यहाँ पे आप सर्च करके डाल सकते हैं, ठीक है। फिर 17 नंबर पे पूछ रहा है कि क्या आपने ईडीपी की ट्रेनिंग ले रखी है, मीन्स आपने यहाँ तक पहले डेवलपमेंट प्रोग्राम का ट्रेनिंग जो है वो ले रखा है, तो इसके लिए भी हम लोग नो कर देते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अगर आपका लोन सैंक्शन हो जाता है तो इसके बाद आपको ईडीपी ट्रेनिंग करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट पूछा जाता है, जिसमें आप अपना जो भी लोन का अमाउंट है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप अपना कैपिटल, वर्किंग कैपिटल डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे आप कितना एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, कितना रोजगार दे रहे हैं, कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं वो सिलेक्ट करिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको किसी जो भी ब्रांच है उसका किसी सेलेक्ट करनी है, ठीक है। और अगर आप किसी और अल्टरनेटिव दूसरे बैंक का डिटेल डालना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करके डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे 22वें नंबर पर पूछा है कि क्या आप CGTMSE का लाभ उठाना चाहते हैं, तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसी के आधार पे हम लोग को हमारे जो भी लोन का सब्सिडी है वो मिलेगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पे 23वें नंबर पर पूछ रहा है कि आपने PMGP के बारे में कहाँ सुना, तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे आपको सेव एप्लीकेंट डाटा पे क्लिक करना है। तो जब आप सेव एप्लीकेंट डाटा पे क्लिक करते हैं तो आपका एक आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाता है और वो डायरेक्टली जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला था उस पर भेज दिया जाता है। तो आप उसी आईडी और पासवर्ड से यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो जब आप लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे आपने अभी ये जो फॉर्म फिलअप किया वो यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद फिर आता है यहाँ पे स्कोर कार्ड। ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपको बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे और यहाँ पे आपको हर सवाल का सही से जवाब देना है। सारे सवालों के जवाब देने के बाद आपको यहाँ पे आपका स्कोर बताया जाएगा। अगर आपका स्कोर 60 से अबव रहा, ठीक है, तो आपको लोन मिलने की जो भी संभावना है वो बढ़ जाती है। आप इस बात का ध्यान रखें और यहाँ पे जितने भी सवाल है उसको अच्छे से फिल करें, ठीक है। इसके बाद फिर अपलोड का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट थे वो सब आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। जैसे आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है, ठीक है। फिर आपके जो भी बिजनेस प्रोजेक्ट का जो भी प्रोफाइल था, प्रोजेक्ट प्रोफाइल, वो यहाँ पे सबमिट करनी है। फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि मैंने यहाँ पे OBC भरा था तो इसके लिए मुझे अपना कास्ट सर्टिफिकेट डालना होगा, ठीक है। फिर मैंने ऑप्शन पे रूरल एरिया सेलेक्ट किया था तो इसके लिए मुझे रूरल एरिया का सर्टिफिकेट एक डालना होगा, ठीक है। और फिर जो भी एजुकेशन है उसके लिए सर्टिफिकेट यहाँ पे डालना होगा, ठीक है, कि हाईएस्ट एजुकेशन क्या है। एक बार ये सारा जब कुछ अपलोड हो जाता है उसके बाद फिर आप फाइनल सबमिशन पे जा सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपका जो भी फॉर्म है वो रिव्यू पे चला जाएगा और उसके बाद फिर आपको PMGP की तरफ से कॉल आएंगी और ये जो भी लोन की डिटेल है वो आपके नज़दीकी बैंक पे भेज दिया जाएगा। फिर एक बार अगर आपका लोन सैंक्शन हो जाता है तो
उसके बाद फिर यहाँ पे ईडीपी पे आके आप यहाँ पे ईडीपी के डिटेल भरनी है। अगर आप ऑफलाइन ईडीपी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ऑफलाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऑनलाइन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था बिल्कुल सरल और आसान तरीका पीएमईजीपी लोन को ऑनलाइन भरने का। आप भी अपने बिजनेस के लिए पीएमईजीपी लोन लेना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। अगर आपको पीएमईजीपी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, क्वेश्चंस हो, तो आप उसे कमेंट बॉक्स पे आके हमें डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल वित्तीय सहायता को सब्सक्राइब करें।